अच्छा ये बताइए, आजकल लोगों के बीच में जैसे रिश्ते लव मैरिज हो रहे हैं, हुँ, लव से तो शादी कर रहे हैं लेकिन फिर डाइवोर्स हो जा रहा है। जी, तो इसका क्या उपाय है? क्या इसका क्या कुंडली तो देख करके रिश्ते होते हैं, बिल्कुल, लेकिन कुंडली देखने के बाद रिश्ते टूट जा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? बिल्कुल। देखिए, शादी जो है एक ऐसा बंधन है जो आप 2 कहते हैं ना 2 सोल्स को मिलाने का बंधन बिल्कुल। है। तो शादी तो हो रही है, हुँ, तब तो आप में आपको हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ हुँ, पे मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से नहीं, दूसरे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगी। हुँ, आपको कोई पसंद आया और आपने देखा कि ये इंसान मेरे लिए बहुत ही सही है, और आपने फट से एक डिसीजन बना लिया कि हमने यहाँ जो है हमने लाइफ इकट्ठे गुजारनी है। बिल्कुल। हर रिलेशनशिप का जो है वो 4 फेजेस होते हैं। हुँ, सबसे पहले होता है कि वो एक फेज़ होता है कि जहाँ पर आपको एक स्पार्क मिलता है, हुँ, एक दूसरे को देखने का स्पार्क, एक दूसरे के मैसेजेस का स्पार्क, ये सब चीज़ें, हुँ, जहाँ आप एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हुँ, हैं। दूसरा फेज़ जो आता है वो ये आता है कि अब आप थोड़े से कम एक दूसरे से थोड़े ज़्यादा क्लोज आ गए हैं, अब यहाँ आपको नेगेटिविटी नज़र आने शुरू होती है। हुँ, स्टिल यहाँ तक आप फिर भी मैनेज कर लेते हैं। थर्ड फेज़ जो आता है वो ये होता है कि अब आप अपने जो एक मोड था जिसकी वजह से हमने फर्स्ट स्टेज में दिखाया था कि हम आपके लिए चेंज हो सकते हैं, हुँ, अब आप वापस घूम कर जो हैं अपने खुद के पुराने रूप में आ गए हैं, हुँ, जहाँ पर है कंफर्टेबल जोन। हुँ, आप अपने कंफर्टेबल को ज़्यादा बेटर समझते हैं रादर देन दूसरे को क्या लग रहा है। हुँ, दूसरे इंसान को तो यही लगेगा ना कि भाई ये पहले तो ऐसा था, अब ये एकदम चेंज क्यों हो रहा है, हुँ, जबकि आप वैसे ही आपको एक्सेप्ट किया जाता वो ज़्यादा ज़रूरी था। तो हुँ, थर्ड फेज ये हो गया। हुँ, थर्ड फेज में जाकर जो है ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। हुँ, अगर कोई इंसान, ये स्टेज एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हुँ, अगर यहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो फोर्थ फेज जो है आपका डिवोर्स तक डाइवोर्स होता है। पहुंचता है। नहीं तो जो है अगर आपने यहाँ अंडरस्टैंडिंग बना ली तो आप लाइफ टाइम के लिए एक दूसरे के साथ रह कोई सकते हैं। मंत्र, कोई उपाय जिससे बिल्कुल। 2 रिश्ते चलते रहें, न टूटें? क्योंकि 2 रिश्ते नहीं टूटते, 2 परिवार भी टूटते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगी। अगर आपके जो है रिलेशनशिप्स, जो स्पेसिफिकली मैरिड रिलेशनशिप्स है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, हुँ, तो आपको कुछ नहीं करना, अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपनी और अपने हस्बैंड की, हुँ, अगर वाइफ को प्रॉब्लम आ रही है या हस्बैंड को प्रॉब्लम आ रही है, दोनों अपने एक मैरिड जैसे फ़ोटो होती है या फिर कोई भी अच्छे मोमेंट की फ़ोटो हुँ, जिसमें स्माइलिंग फेस हो, उसको गोल्डन फ्रेम में लगाकर साउथ ऑफ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि साउथ और वेस्ट डायरेक्शन के बीच की जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, हुँ, वहाँ इसको लगा दीजिए। अच्छा। वहीं आप गोल्डन कलर के 2 स्वॉन रख दें। स्वॉन क्या करते हैं? स्वॉन जो है वो एक प्यार का प्रतीक है, हुँ, ठीक है? एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी, बॉन्डिंग का प्रतीक है। तो वहाँ पर अगर साउथ वेस्ट में आप ये दोनों चीज़ें लगा देते हैं, इसके अलावा वहाँ कोशिश करें कि आपका ग्रीन कलर ना हो या फिर वहाँ ब्लैक कलर ना हो, ब्लू कलर ना हो, हुँ, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये कलर्स नहीं होने चाहिए। और इसके साथ-साथ अपनी एक पिक्चर दोनों की गोल्डन फ्रेम में नहीं होगी तब भी चलेगा, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच की जगह है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, हुँ, उस जगह पर लगा दें, क्योंकि ये जो है ये एक दूसरे के साथ एंटरटेनमेंट की जोन है। अब कई बार लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा चल रहा हुँ, है, पति लेट आ रहा है, पति ध्यान नहीं दे रहा, पति टाइम नहीं दे रहा, या फिर बीवी टाइम नहीं दे रही क्योंकि अपने काम में बिजी हैं, ये हुँ, सब वर्कलोड ज़्यादा है है। ना, हुँ, वर्कलोड ज़्यादा है। हुँ, तो इन सब चीज़ों की वजह से एंटरटेनमेंट नहीं है। हुँ, अब एंटरटेनमेंट की जोन को स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो क्या होगा, इनका एंटरटेनमेंट भी बैलेंस रहेगा और इन दोनों का बॉन्डिंग ऑलरेडी जो स्ट्रॉन्ग हो रही है वो साउथ वेस्ट से हो रही है। हुँ, तीसरा जो जोन है जो कि बेस्ट जोन है वो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, हुँ, जो जैसे मैंने पहले कहा कि ये अट्रैक्शन का जोन है। हुँ। तो अगर यहाँ पर इस बेडरूम में दोनों हस्बैंड वाइफ वापस से सोना शुरू कर देंगे तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन वापस आ जाएगा। अच्छा ठीक है, एक सवाल और पूछ लेता हूँ क्योंकि ये इंडिया का सवाल है। जी, सवाल ये है कि अब भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश है। इसमें कई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी बनते हैं। बिल्कुल। उनके बीच में रिलेशनशिप होता है और ब्रेकअप हो जाता है। जी। वो भी अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हम्म।
उनके लिए भी क्या ये उपाय काम करेगा? नहीं, देखिए नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट वाला वास्तु का तो कोई उपाय हाँ। काम नहीं करेगा। हाँ। यहाँ पर ये जो कर सकते हैं वहाँ एक छोटी सी क्योंकि बहुत लोग फिर डिस्ट्रैक्ट होकर के वशीकरण जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, इस तरीके में उलझ जाते हैं, तो उनके लिए क्या आप उपाय बताना चाहती हैं? मैं यहाँ पर ना एक बहुत छोटा सा एक आपको थ्योरी बताऊंगी, एक बहुत ही इजी मेडिटेशन वे है जिससे आप जो है होपोनोपोनो कहते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं? होपोनोपोनो। होपोनोपोनो। हाँ। ओके। ये शब्द बोलने से क्या वो चीज़ें अच्छी नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे हाँ। अच्छा होगा। मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। जब भी आप ऐसी सिचुएशन में पड़ रहे हैं जहाँ पर आपके लवर से आपकी लड़ाई हो गई है या फिर किसी तरीके की ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से डिटैच हो रहे हैं, तो यहाँ पर आकर आप सिर्फ इतना कहें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बस ये 4 वर्ड्स कहने हैं। अब आई एम सॉरी किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके कौन से इनसाइट, कौन से अंदर के एंगर की वजह से ये सिचुएशन आई है। प्लीज़ फॉरगिव मी, आप यूनिवर्स को कह रहे हैं कि कौन से कार्मिक कोई पुराना पास्ट कर्मा था जिसकी वजह से हम दोनों का ऐसा झगड़ा हो गया, या उससे मेरे को क्या लर्निंग मिलनी है वो लर्निंग ले लूँ। थैंक यू आप इसलिए कह रहे हैं कि आपने इसी जन्म में मेरे को इस प्रॉब्लम से दूर कर दिया। फिर उसके बाद आप क्या कह रहे हैं? आई लव यू। आई लव यू इसलिए ताकि जो डिवाइन एनर्जी ने मुझे उससे मिलाया और ये प्रॉब्लम की सिचुएशन को समझाया और इससे मैं निकल सकूं, तो इसलिए आप आई लव यू कह रहे हैं।